हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे मेंटेनेंस पर। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है मेंटेनेंस पर, जिस पर हम बात करेंगे। मेंटेनेंस क्या है, एलिमनी क्या है, उसके प्रावधान क्या है, कौन भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं और कब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भरण पोषण को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक्स पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे मेंटेनेंस पर। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गुजारा भत्ता के संबंध में राज्य सरकार संबंधित पक्षों के कुछ प्रश्नों पर जवाब मांगा है। याचिका दायर कर पूछा गया है कि आवेदन वाली तिथि से दिया जाएगा अथवा कोर्ट ने आदेश तिथि से। मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। तब तक याचिपति को कोर्ट के आदेश से पत्रों व कोर्ट के आदेश से पत्नी व दोनों बच्चों को गुजारा भत्ते का नियमित भुगतान करने का आदेश दिया है। अंतरिम गुजारा भत्ता अर्जी की तिथि से न होकर कोर्ट के आदेश की तिथि से देय होगा। आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अमरोहा निवासी नवीन सिंघल की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता मनीष सिंह ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि क्या पति पत्नी को आदेशित गुजारा भत्ता देने लायक है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेमिनी वैन हॉर्न भाई ब्यास केस में दिए गए फैसले पर विचार नहीं किया, जिसमें कहा गया है कि धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता कोर्ट के आदेश की तिथि से दिया जाएगा। याची की पत्नी को भी जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। इस केस में भरण पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाता है, आदेश की तिथि से नहीं। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में और बताया है, रजनीश बनाम नेहा और अन्य। इस केस में रजनीश बनाम नेहा और अन्य 2021 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भरण पोषण को आवेदन की तिथि से अवार्ड किया जाना है, न कि आदेश की तिथि से। इसमें जस्टिस समित गोपाल की खंड ने फैसले में राय दी कि आदेश की तारीख से एक महिला और नाबालिग बच्चों को भरण पोषण देने का रिविजनल कोर्ट का आदेश अवैध है। 2005 में दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ द्वारा पारित 1 अप्रैल 2005 के निर्णय और आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। पुनरीक्षण न्यायालय ने 31/8/2002 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया था कि आदेश की तिथि संशोधनवादी को 1000 प्रति माह और उसके बच्चों को 400 प्रति माह भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश की तिथि से संशोधनवादी को 1000 रुपए प्रति माह और नाबालिग बच्चों को 400 रुपए प्रति माह देना अवैध था। इस संबंध में कोर्ट ने शुरुआत में रजनीश बनाम नेहा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया, जिसमें यह अर्जित किया कि भरण पोषण को आवेदन की तिथि से दिया जाएगा। रजनीश बनाम नेहा और अन्य के केस में ये कहा गया है, रजनीश मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और अतिरिक्त न्यायाधीश अलीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया, जहां तक उन्होंने आदेश की तिथि से भरण पोषण के भुगतान के लिए एक निर्देश जारी किया था। मामले में विरोधी पक्षकार नंबर 2 योगेश गौतम को संशोधनवादी पत्नी को प्रति माह 1000 रुपए की राशि और नाबालिग बच्चों को 400 रुपए का भुगतान आवेदन की तिथि से करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भुगतान 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भुगतान 6 महीने के बकाया भुगतान 6 महीने के भीतर 3 समान किस्तों में किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त 1 महीने की अवधि के भीतर और शेष 2 किस्तों का भुगतान शेष समय में समान रूप से विभाजित अवधि के भीतर किया जाएगा। हाई कोर्ट ने हाल ही में
भरण पोषण का दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से होता है, न कि फैसले की तारीख से। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने रजनीश बनाम नेहा अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला और आवेदन की तिथि मासिक के भुगतान का निर्देश देते हुए अपेक्षित आदेश को संशोधित किया। जो केस टाइटल है श्रीमती रेखा गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2022 का केस है, जिसमें कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में क्या प्रावधान है। धारा 125 के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस प्रकार है। सेक्शन 125 के सब सेक्शन 1 यह कहता है, यदि पर्याप्त संसाधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मज, अधर्मज संतान या अधर्मज अवयस्क संतान, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज्या या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता पिता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है, भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार की साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसका संदाय मजिस्ट्रेट के समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड बी में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ते के जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता के संबंध में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता ऐसी कार्रवाई का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु यह भी दूसरे प्रोविजन के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के व्ययों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ऐसे प्रयोजन स्पष्टीकरण में बताए गए हैं। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। पत्नी के अंतर्गत ऐसी पत्नी भी है जिस उसकी विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। सब सेक्शन 2 भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता कार्रवाई के लिए व्यय आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होंगे। सब सेक्शन 3 यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम की ऐसी रीत के उद्धृत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है, जैसे रीत जुर्माने उद्धृत करने के लिए उबंधित है। उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व
चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। परंतु इस धारा के अधीन किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्धृत करने के लिए उस तारीख से जिसको वह दे हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है। यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। एक्सप्लेनेशन में दिया है, यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। सब सेक्शन 4, कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। सब सेक्शन 5, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है, पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे परस्पर सम्मति से पृथक रह रहे हैं। पत्नी निम्न स्थिति में भरण पोषण की उत्तराधिकारी नहीं है। वह निम्न कंडीशंस हैं जो इस प्रकार हैं। यदि पत्नी पर पुरुषगामी है, यदि वह बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे, यदि पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। विवाहित पुत्री की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा भरण पोषण का आदेश केवल उस अवधि के लिए दिया जा सकेगा जब तक पुत्री वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती या उसके पति के पास भरण पोषण के लिए समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। इस धारा के अधीन भरण पोषण की मांग करने हेतु कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है अतः एक लंबे समय तक भरण पोषण की मांग नहीं की जाने को पत्नी द्वारा इस अधिकार का त्याजन नहीं किया जा सकता। मेंटेनेंस पर एक और रिसेंट जजमेंट आया है जिस पर कि गुजारा भत्ता के आदेश पर रोक लगाई गई है। यह गुजारा भत्ते को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो केस है अजय प्रकाश वर्मा केस, यह कानपुर का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर के अजय प्रकाश वर्मा को अपनी पत्नी व बच्चे के लिए परिवार न्यायालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख को 10,000 रुपए गुजारा भत्ता जमा करने और बकाया 15 मई तक जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा अर्जी की तिथि से पत्नी को 3,000 व बच्चे को 2,000 और आदेश की तिथि से पत्नी को 5,000 व बच्चे को 10,000 प्रति माह कुल 15,000 रुपए देने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा जमा राशि पत्नी को दे दी जाए। कोर्ट ने पत्नी को नोटिस जारी किया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर अजय प्रकाश वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पांडे को सुनकर दिया है। याचिका कहना है कि परिवार न्यायालय ने उसकी हैसियत से ज्यादा गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। याची और वंदना वर्मा की शादी आर्य समाज मंदिर कानपुर नगर में 2006 में हुई। वर्ष 2015 में पत्नी अलग रहने लगी। उसने उत्पीड़न का आरोप लगाया। गुजारा भत्ता के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी दाखिल की जिस पर पारित आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गई, जिसमें अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजंस दिया है कि हैसियत से अधिक गुजारा भत्ता के आदेश पर रोक लगाई है। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।